ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। My humble Dandavat Pranam to all. This is an humble service for the satisfaction of Shri Shri Guru Gaurang Gandharvika Radha Gandharvika Gopal Ji. Dandavat Pranam to everyone. और आज का हमारा टॉपिक बहुत अच्छा है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, सबको पता ही है ना, 18 चैप्टर, राइट। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, व्हाट इज़ फ्री विल एंड हाउ वी कैन यूज़ आवर फ्री विल फॉर आवर अल्टीमेट बेनिफिट। अपना जो फ्री विल है, फ्री विल का मतलब क्या होता है? फ्री विल आप समझते हो क्या होता है? फ्री विल का मतलब, मीनिंग क्या होता है, और कैसे हम अपनी फ्री विल को यूज़ करते हुए, प्रॉपर यूज़ करते हुए अल्टीमेट अपना बेनिफिट कर सकते हैं। फ्री विल मतलब अपनी कोई भी इंसान की अपनी वो मुक्त इच्छा जो मतलब समाज से दूर हो, मतलब सामाजिक उससे दूर हो, लोभ और लालच से, मतलब कुछ ऐसी इच्छा जो प्रभु के निकट ले जाती हो, वैसा ही कुछ है। कल्पना थी, आप बताइए। भगवान हमें ना फ्रीनेस देता है कि आप अपनी तरफ से आजादी लेने में सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हमें आजाद। एक सेकेंड, फोन सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, मैं एक सेकेंड, फ्री विल, फ्री विल जैसे कि अभी निधि ने बताया और कल्पना जी ने बताया, उसका मीनिंग तो आप लोग बहुत पास पहुंच चुके हैं। उसका फ्री विल एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, वो फ्री विल की आपका फ्री विल समाज से हटकर अलग कुछ उसमें जाना, ऐसा कुछ नहीं। फ्री विल मतलब फ्री विल, फ्री विल मतलब स्वतंत्र इच्छा, ठीक है। अब इस फ्री विल को, क्योंकि फ्री विल जो है वो एक तरीके से भगवान ने मनुष्य को स्पेशली दिया है। फ्री विल सबके पास है, लेकिन मनुष्य को कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ दिया है, ठीक है। किसके साथ? डिस्क्रिमिनेशन पावर के साथ। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि हमें सही और गलत का निर्णय करने की हमारे अंदर वो कैपेसिटी होती है, विवेक होता है, जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन पावर, ठीक है। हमारे अंदर ये डिस्क्रिमिनेटरी पावर होती है, उसके साथ अगर हम फ्री विल का यूज़ करते हैं। फ्री विल सबके पास होती है, लेकिन फ्री विल का हम लोग मोस्टली यूज़ कैसे करते हैं कि हमको मोमेंट्री इन्जॉयमेंट चाहिए होता है ना, कि अरे यार ये स्टडी करेंगे, भगवद गीता के क्लास में जाएंगे या उसमें भगवान के बारे में सोचेंगे, सुनेंगे, उससे क्या होगा, पता नहीं क्या होता है। लोग क्यों पागलों की तरह बार बार जाते हैं, क्लास करते हैं या भगवद गीता पढ़ते हैं, क्यों करते हैं ना जाने, ऐसा कुछ क्या होता है, ऐसा लोग सोचते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सरस्वती हरे कृष्णा। और आप कौन? सोनप्रुख। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा, सोनिया। सोनिया। हाँ। कैसे हो आप? आज बेटी बस ठीक हूँ। बेटी के उससे ले रही हूँ लैपटॉप से ना, मेरा उसमें लिंक वो नहीं हो रहा था, ओपन नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, अच्छा है ज्वाइन किया, ये बहुत अच्छी बात है। मम्मी की तबीयत कैसी है? बेटर है। बेटर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा है। तो आज हम लोग का टॉपिक है व्हाट इज़ फ्री विल एंड हाउ वी कैन यूज़ आवर फ्री विल फॉर आवर अल्टीमेट बेनिफिट। मतलब फ्री विल के बारे में आप बता सकते हो, आप लोग के इसमें ओपिनियन में क्या है फ्री विल? सोनिया आप और सविता दी आप बताइए, आप क्या समझते हैं फ्री विल से? फ्री विल का मतलब क्या है आपके अपने अकॉर्डिंग? सोनिया नहीं पता। अच्छा, और सोनिया आपको पता है? फ्री विल मतलब हमें अपने कुछ भी सोचने, कुछ भी करने की आजादी, यही हो सकता है। हाँ, नहीं ठीक है। फ्री विल का मतलब यही है, फ्री मतलब स्वतंत्र इच्छा, ठीक है। कुछ भी स्वतंत्र करना, इच्छा का मतलब कि आप कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। यू आर फ्री टू डू समथिंग, टू डू एनीथिंग, राइट।
अब यहाँ पर आता है फ्री विल सबके पास होता है, मीन चाहे वो जीव है कुछ भी है, मतलब जीव जंतु पशु पक्षी सब अपनी फ्री विल यूज़ करते हैं, लेकिन वो फ्री विल किसके लिए यूज़ करते हैं? केवल 4 चीज़ों को सर्च करने के लिए। कौन कौन सी? ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। ठीक है, ईटिंग मतलब उन्हें कहाँ प्रॉपर फूड मिलेगा, मेटिंग मतलब उन्हें पार्टनर कौन सा जब उनको ज़रूरत होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, फिजिकल नीड के अकॉर्डिंग। ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, उनको नींद आ रही है कहाँ मुझको सोना ठीक रहेगा। डिफेंडिंग, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। बस ये 4 चीज़ों में वो अपना फ्री विल यूज़ करते हैं। ठीक है, बट मनुष्य केवल ह्यूमन बीइंग को फ्री विल जो है वो कुछ स्पेशल पावर के साथ दिया है भगवान ने। वो कौन सी स्पेशल पावर है? डिस्क्रिमिनेशन पावर। डिस्क्रिमिनेशन मतलब विवेक। विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो गया, राइट। विवेक का मतलब होता है सही और गलत में आपको डिसीजन मतलब लेने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है आपके अंदर। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन पावर मीन फिर उसके बाद भगवान ने हमको एक फ्री विल दिया है, मतलब बहुत ही माइन्यूट फ्री विल है हमारे पास। ठीक है, बहुत माइन्यूट। जैसे कि भगवान के पास तो स्वतंत्र इच्छा है कि भगवान ने मन में इच्छा किया कि सृष्टि बनना चाहिए तो वो सृष्टि उसने बना दी। ठीक है, सृष्टि बना दी उसने। जब उसे उसको ये लगा कि सृष्टि बननी चाहिए तो सृष्टि बना दिया उसने, पूरा संसार खड़ा कर दिया। उसमें कितनी वैरायटीज़ है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, पानी मतलब एक्वेटिक एनिमल्स, एयर्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो लैंड पे चलते हैं वो भी लैंड एनिमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, बहुत कुछ मिलेगा। ट्रीज, वैराइटीज़ ऑफ ट्री है, वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, बहुत कुछ है। मीन टोटल 84 लाख स्पीसीज़ है, जैसा कि हमारे स्क्रिप्चर्स में हमको बताया है, शास्त्रों में। ठीक है, तो इतनी सारी स्पीसीज़ भगवान ने अकेले बना दी केवल इच्छा मात्र से। लेकिन सबसे बेस्ट जो है, जिसे कहते हैं सबसे अच्छा जो कहना चाहिए क्रिएशन है भगवान का, वो कौन है? वो मनुष्य है। ठीक है, हम लोग जो मनुष्य जीवन है वो सबसे बेस्ट क्रिएशन उसने बनाया, और उसको उसने सोचा भगवान ने क्यों बनाया? क्योंकि हर किसी कहना चाहिए हर किसी क्रिएचर में, यानी कि जैसे एनिमल्स का देख लीजिए आप, या बर्ड ले लीजिए, हर किसी में कुछ लिमिटेशंस हैं। कि बर्ड जैसे है, बर्ड क्या कर सकता है? बर्ड प्रॉपरली क्या है, अपना खाना कुक करके नहीं खा सकता, बना के नहीं खाएगी ना, वो कहीं से भी कुछ भी उठा के खा सकता है। एनिमल्स का भी यही सेम। बट बाकी सारे जीव जंतु जो है वो हमेशा कहना चाहिए उनको कुछ ना कुछ ऐसा ही चाहिए, प्रिपेयर्ड चाहिए। वो खुद उनके पास कैपेसिटी नहीं है, वो इतना, उनके पास कुछ लिमिटेशंस हैं अपनी शरीर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि एनिमल फ्लाई नहीं कर सकता, तो बर्ड जो है ज़मीन पे बहुत देर नहीं चल सकता, है ना, बर्ड। तो सबका लिमिटेशंस हैं। रेप्टाइल्स में पैर नहीं है, उनके बिल में ही जाके रहना है, उनको बेड पे जाके नहीं सो सकते, है ना। तो सारे क्रिएचर्स में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, और हम ह्यूमन बीइंग में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ दी है भगवान ने, है ना। हम चाहे सड़क के भी जा सकते हैं, हम लोग फ्लाई, जैसे फ़्लाइट में बैठ के फ्लाई भी कर सकते हैं, प्रॉपर चल के भी जा सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें हमारे पास। मतलब भगवान ने एक बेस्ट क्रिएशन मनुष्य को बनाया। ठीक है, क्यों बनाया मनुष्य को भगवान का? क्यों इच्छा हो भगवान को लगा मैंने इतना कुछ क्रिएशन बना दिया, अब चलो एक अपने जैसा भी एक जीव बनाया जाए। तो उन्होंने अपने जैसा एक जीव बना दिया, बहुत सारे लोग बनाए, जीव बना दिए। तो अब उसको बनाने के बाद भगवान ने उससे ये एक्सपेक्ट किया कि अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, यानी भगवान ने मनुष्य के साथ साथ हमको एक कहना चाहिए ज्ञान भी दिया। सबसे पहले ज्ञान किसको दिया था? सूर्य को भगवान ने। वही ज्ञान इसलिए दिया, परंपरागत जो ज्ञान है वो मनुष्य तक पहुंचा, यानी मनु तक पहुंचा। जैसे सन को दिया, सन के बाद सन देवता यानी विवासन के बाद इक्ष्वाकु, मनु से बाद फिर नीचे परंपरागत हमारे धरती पर आया। और हम सभी कहते हैं मनुष्य कौन है? मनु की संतान है। तो मनु से परंपरागत हम तक पहुंच रहा है ज्ञान, सब तक पहुंचा। तो भगवान ने ये एक्सपेक्ट किया था, ये सोचा था कि ये मनुष्य जो है इसको मैंने बहुत ही इंटेलिजेंट बनाया है, बहुत ही विवेकपूर्ण बनाया है। डिस्क्रिमिनेशन पावर है इसके अंदर, इंटेलिजेंस है, प्रॉपर कॉन्शियसनेस है, हर चीज़ है, सेंसिबिलिटी है, इमोशंस हैं, प्रेम है, हर चीज़ के अंदर इन्बिल्ट किया भगवान ने। और ये सोचा कि ये जो सारे जीव हैं, ये जो सारे प्राणी हैं, वो अपना कल्याण नहीं कर सकते, वो अकॉर्डिंग टू द साइकिल जो है वो घूम रहे हैं एक एक दूसरे शरीर में। लेकिन मनुष्य को ये बुद्धि यानी विवेक दिया, डिस्क्रिमिनेशन पावर दी, फ्री विल दी, एक माइन्यूट फ्री विल दी कि इसको यूज़ करके ये मनुष्य जो है ये जन्म बंधन के चक्र से जो है मुक्त हो सकता है। मुक्त होने का मतलब क्या है? कि मुक्त होने का, अगर हम स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, भगवान के कहना चाहिए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं, तो हमारा जीवन मुक्त का मतलब है कि सुख दुख कहते हैं, और बोल सकते हैं मान अपमान, भय से बहुत सारी चीज़ें, उन सब से ऊपर उठता है मनुष्य। लेकिन उठ सकता है अपनी फ्री विल यूज़ करके, अपनी स्वतंत्र इच्छा यूज़ करके केवल।
उसे कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, उसके पास एवरीथिंग उसके पास अवेलेबल है। बस हमको जानने की और हमको समझने की इसको ज़रूरत है, केवल अवेयर होने की ज़रूरत है, राइट। तो उस फ्री विल को हम यूज़ करके, फ्री विल को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, जैसे कि भगवान ने बहुत सारा हमको स्क्रिप्चर, ये ज्ञान जैसे परंपरागत सबसे पहले सूर्य को दिया। सूर्य को कहा जाता है कि ये समस्त प्राणियों की, समस्त जीवों की आत्मा है, इसलिए सर्वप्रथम भगवान ने सूर्य को ये ज्ञान दिया, जिससे कि समस्त हम सभी जीवों के हृदय में आत्मा है, ठीक है। आत्मा के साथ कौन बैठा है, परमात्मा, ठीक है। तो परमात्मा तो एक ही है जो हर प्राणी में, हर सोल में है, घूम रहा है वो, हर सोल के साथ, हर जीव के साथ है वो, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है जो सिद्ध लोग होते हैं ना, आपके मन की बात जान लेते हैं। सिद्ध का मतलब जिन्होंने बहुत तप किया है, जो बहुत ही सही मार्ग पर चलते हैं, तो वो आपके मन की बात भी जान लेते हैं कई बार, है ना। तो क्या होता है, वो उनका परमात्मा से, परमात्मा का कनेक्शन तो रहता है ना, हर जीव, क्योंकि हम लोग इस शरीर में लिमिटेड है, इस सोल जो है इस शरीर में लिमिटेड है, बंधी हुई है। तो हम अपने शरीर के बारे में केवल जान सकते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाला हूँ, या मैं क्या करूँगा, या मेरा पास्ट क्या है, वो सब मैं जानता हूँ, है ना। लेकिन जो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं सोल के साथ, वो समस्त प्राणियों के बारे में जानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि एक देश का प्रधानमंत्री है, वो सारे स्टेट में कितने सिटी हैं, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सब जानता है। किसका घर कहाँ पर है, सबका रेजिडेंस कैसा है, ये सब कुछ जानता है। वैसे ही ठीक वैसे ही हाँ, भगवान जो है वो सारे संसार का कंट्रोलर है, ही इज़ अ सुप्रीम कंट्रोलर, ओनर। तो वो सबके हृदय में बैठा, हर बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, ये इस मोमेंट क्या सोच रहा है, इसको क्या तकलीफ़ है, ये क्या प्रॉब्लम है, वो सब जान रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लिमिटेड हैं, हम सोल, इस शरीर के साथ, मेरा सोल इस शरीर के अंदर है, तो मैं केवल अपने शरीर के बारे में जानता हूँ। ये डिफरेंस होता है सोल एंड सुपर सोल के बीच में, ठीक है। अब भगवान ने, परमात्मा स्वरूप यानी ईश्वर ने हर सोल को एक फ्री विल दिया है, स्वतंत्र इच्छा दिया है। अब स्वतंत्र इच्छा जैसे भी हम अपनी फ्री विल को जैसे हम अप्लाई करते हैं, भगवान उसी में हमें सपोर्ट करते हैं। हमने सोचा कि क्या मुझे इतना दुख क्यों होता है, मुझे इतना परेशानी क्यों होती है, मुझे इतना हेल्थ प्रॉब्लम क्यों होता है, ऐसा हमने सोचा और ये मन में सोचा कि भगवान मुझे ये हेल्थ प्रॉब्लम क्यों होता है, ये सारा मुझे बाधा लगता है, क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मन इधर उधर क्यों भाग रहा है, मैं अपने शरीर से जितने रिलेशन हैं उनके बारे में ही सोचता रहता हूँ, मेरा पूरा दिन गुजर जाता है और मेरा मनुष्य जन्म जो है व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ भाग रहा है, ख़त्म। एक दिन अंत समय आ जाएगा, हमें पता नहीं सब किसका कब है समय, है ना। तो अंत समय एक दिन आ जाएगा, पता नहीं कितना कुछ मुझे करना है, लेकिन मेरा कॉन्शियस, मेरा मन, मेरा कहना चाहिए बुद्धि, सब जो है चारों तरफ भाग रही है। किस पे भाग रही है, जो मेरे शरीर से रिलेशन है जिससे उसकी तरफ मेरा मन पूरी तरह भाग रहा है। तो मुझे इससे भगवान, इस सारे जो डाइवर्जन है इनसे सब मुझे बचा के आप अपनी सेवा में मुझे ले लो, मुझे ये सुख दुख फील नहीं करने। तो जब हम ऐसा अंदर से फील करते हैं, यानी कि अपनी फ्री विल आपने अप्लाई की, जैसे आपने अपनी फ्री विल अप्लाई की, वैसे ही परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हैं वो इसको सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हमको हमारा जीवन बनाना शुरू करते हैं, हमको वैसा मार्ग दिखाते हैं, है ना। तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमको हमारे फ्री विल को सही जगह यूज़ करना, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है, हमें पूरा संसार में आपको हर तरीके की चीज़ मिलेगी, अट्रैक्शन वाली चीज़ भी मिलेगी, दुख परेशानी देने वाली चीज़ भी मिलेगी, सुख देने वाली भी चीज़ मिलेगी, है ना, बहुत सारा। लेकिन अब हमको ये समझना है अपनी डिस्क्रिमिनेशन पावर को यूज़ करते हुए कि क्या मुझे क्षणिक सुख देता है, क्या मुझे मतलब क्या चीज़ मुझे अल्टीमेट बेनिफिट दे सकती है, मतलब जिसे कहते हैं जो सुख कभी ख़त्म ही ना हो, ऐसा सुख मुझे कौन दे सकता है, कौन सा ऐसा मार्ग है या कौन सी ऐसी वस्तु है जो मुझे ऐसा अंतिम सुख दे सकती है हमेशा, कि मैं हमेशा खुश रहूं हर स्थिति में, दुख आए सुख आए प्रॉब्लम आए, कोई मान करे कोई अपमान करे कोई कुछ भी बोले, मैं सुखी रहूँगा। क्यों, वो ऐसा क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी ऐसी वस्तु है जो जिसे प्राप्त करके जो है मैं आनंदित ही रह सकता हूँ हमेशा। तो फ्री विल को यूज़ करके हम हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर को हमें यूज़ करके हम इस मार्ग पर बढ़ सकते हैं। और ये क्वालिटी, ये कहना चाहिए एबिलिटी केवल और केवल मनुष्य के पास है और किसी भी प्राणी के पास नहीं है।
हर प्राणी दुख में दुखी, सुख में सुखी होकर के अपना जीवन, अपना भोजन ढूंढ रहा है, तो सोने के लिए जगह ढूंढ रहा है, ये डिफेंडिंग अपने लिए बचा रहा है अपने आप को। लोग बड़ी परेशानी, जैसे कि बिल्ली कुत्ते से बचाती है, कुत्ता किसी और से बचाता है अपने आप को, चूहा अपने आप को बिल्ली से बचाता है, उसी तरीके से आप देखते जाओ यार की। तो उसमें समस्त जीव जो है अपनी रक्षा करने में और अपना जीवन को बचाने में लगे हुए हैं। क्या हम भी वैसे ही जानवरों के समान हैं कि हम केवल अपनी रक्षा करने में, खाने पीने में, सोने में, सही पार्टनर ढूंढने में, इसी में अपना समय खत्म कर रहे हैं? भगवान ने जो हमको विशेष डिस्क्रिमिनेशन पावर दी है, विवेक दिया है हमको जो, क्या हम उसको यूज़ करके, मैं अपनी फ्री विल को अप्लाई करके, क्या मैं सही मार्ग पे नहीं चल सकता? क्या मैं इतना मूर्ख हूँ? जैसे भगवान ने भगवद गीता में कई बार कहा ये बात अर्जुन से कि वो लोग मूढ़ हैं जो इस चीज़ को, इस मार्ग को, जो इतना सरल मार्ग है उसको नहीं समझ रहे और परेशानियों में घिरे हुए हैं, दुख सुख के संसार में गोते लगा रहे हैं एक तरीके से। जैसे भगवद गीता का एक श्लोक है, उसमें बोलते हैं ना भगवान, क्या भवामी न चिरात पार्था मैया वेशिता चेतसाम। मैया क्या है, भगवान बोलते हैं जो मेरा सतत मेरा स्मरण करता है, सतत मेरी सेवा में लगा रहता है, उसका मैं इस मृत्यु संसार से, मृत्यु संसार का मतलब क्या है, जिस संसार में जन्म और मृत्यु लगा ही रहता है। किसी का कहीं आप सुनेंगे जन्म हो रहा है तो कहीं किसी का मृत्यु हो रहा है, कोई बहुत सुखी है तो कोई बहुत दुखी है। ये जो डुअलिटी है, ये संसार का एक तरीके से नियम है, ये संसार का स्वभाव है, नेचर है ना। तो इससे अफेक्टेड होकर के हमें हमारा मनुष्य जन्म को ख़त्म नहीं करना है, इसको एज इट इज़ लेना है कि हाँ सुख है, ये सुख है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना सुख आ गया तो, कि मैं तो, मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत अच्छा कर्म किया था इसलिए मैं अच्छा हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। सुख दिया ये भगवान की कृपा है, उसकी कृपा है जो उसने मुझे सुख दिया, मैं शायद इसके लायक नहीं। और दुख आया तो भगवान ने मुझे बहुत कम दुख दिया, शायद मैं बहुत बड़े दुख के लायक था, लेकिन वो इतना दयालु है कि उसने मुझे थोड़े से में ही, उसने मुझे जो है, जो मुझे भोगना था वो थोड़े से दुख में दे करके उसने मुझे भोग दे दिया, वो मेरा कर्म जो है ख़त्म कर दिया। वो कोई ना कोई कर्म था जो मेरा मुझे आज उसको मुझे भोगना पड़ रहा है किसी भी रूप में। तो उसमें भगवान की कोई गलती नहीं है कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया, नहीं, ये मेरा ही कुछ ऐसा पास्ट कर्म था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था उस समय, लेकिन आज मुझे समझ में आया। तो उस बात को भी हमें भगवान को थैंकफुल होना है कि भगवान, क्योंकि मैं तेरे साथ था, तेरे शरणागत था, तो तूने मुझे जो है छोटे से उसमें जो है मुझे कर्म से मुक्त कर दिया, उस कर्म से। तो उसको थैंक यू बोलना है। ऐसे ही कोई मान देता है, हमको सम्मान देता है, तो ये नहीं सोचना है मैं इस लायक हूँ, नहीं, ये उसकी ईश्वर की कृपा है, जो गुरु की कृपा है, जिसने मुझे इस मार्ग पे बिठाया है ना, जिस मार्ग पर मुझे चलने के लिए मुझे फोर्स किया कि नहीं ये मार्ग सही है, तुम ऐसे करो वैसा करो, मुझे कहना चाहिए चस्टाइज किया है ना। तो ये गुरु की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से गुरु मिलता है, गुरु की कृपा से भगवान। तो गुरु की कृपा से, गुरु जब भगवान की कृपा होती है तो गुरु मिलता है। गुरु हमको, जैसे कहते हैं ना कि एक तरीके से एक सुनार के पास आप जाते हो तो उसके पास आप सोना लेके गए, सपोज एक ब्रिक लेके गए, टूटा फूटा कुछ सोना गोल्ड मटेरियल लेके गए, लेकिन उस मटेरियल को आप धारण नहीं कर सकते ना, कि कोई मोटा सा आपके पास सपोज सॉलिड सोना है तो क्या आप उसे हाथ में डाल सकते हैं? नहीं। गले में डाल सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। जब आप सुनार को देते हैं तो सुनार क्या करता है, उससे आपने बोला ये सोना है मेरा, इससे मेरे को हार बना दो जिससे मैं उसे धारण कर सकूं, है ना। तो वो सुंदर सा उसका हार बनाता, तैयार करता है। ठीक उसी तरीके से भगवान जो है, जब हम अनगढ़ होते हैं, अनगढ़ मतलब कि हम लोग कई जन्मों से हमारे मन में जो है इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं का जो है धूल जमा है, उसके साथ भगवान हमको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुझे, अगर हमारी इच्छा है, हमारा फ्री विल ये है कि मुझे अपने मुझे सही मार्ग, मुझे मनुष्य जीवन का जो मेन उद्देश्य है उसके प्रति डेडिकेटेड होना है, मुझे उसको पान प्राप्त करना है। जब हमारे मन में ऐसा आता है, सिंसियरली हम जब सोचते हैं, तो भगवान हमको एक गुरु भेजता है। गुरु मतलब जो हमको साफ़ सुथरा मतलब जो हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं थी, उनकी धूल को, उनकी परत को, उनकी लेयर्स को साफ़ करता है धीरे धीरे ना। कैसे करता है? अपनी इंस्ट्रक्शंस देकर हमको, हम पर शासन करके, जस्टिस करके हमको हमारी ये सारी लेयर्स को क्लीन करता है। हमारे अंदर जो झूठा अहंकार होता है, फॉल्स ईगो जिसे कहते हैं, फॉल्स ईगो कि मैं बहुत बड़ा कुछ हूँ, मैं बहुत, मेरे अंदर बहुत सारा अच्छा क्वालिटीज़ है, या मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, ऐसा जो हमारे अंदर झूठा अहंकार होता है, उस अहंकार को गुरु हमें ख़त्म करता है, किल करता है। क्यों करता है किल? जिससे कि हम भगवान के लिए, भगवान के मार्ग में चलने के लिए हम तैयार हो जाएं।
तो हम जब अपनी फ्री विल को यूज़ करते हैं डिस्क्रिमिनेशन पावर के साथ, तो जब हम सोचते हैं कि मेरे जीवन का मेरे उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है मेरे जीवन का, जब हम ये सिंसियरली सोचना शुरू करते हैं, तभी भगवान हमारे पास गुरु भेजते हैं, कोई हमको मार्ग दिखाने वाला भेजते हैं, ठीक है, जिससे कि हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्यूरीफाई करते हुए, अपने आप को शुद्ध करते हुए, प्यूरीफाई करते हुए हम जो है आगे मार्ग पर बढ़ते हैं। लेकिन ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा, क्या है मुझे ये मार्ग स्वीकार है। भगवान कहता है, जब भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया, यानी क्रिएशन किया, मनुष्य का क्रिएट किया मनुष्य को, तो भगवान ने ये सोचा, एक्सपेक्ट किया था कि ये मैंने ये धर्म का ज्ञान जो है, जो ट्रू ज्ञान नॉलेज है, सबसे पहले सूर्य को दिया, परंपरागत ये मनु तक पहुंचा, मनु से समस्त जीवों को मिला, उसके अकॉर्डिंग मनुष्य चलते हुए मुझको नित्य सुख को प्राप्त करेंगे, जिसका कभी जो सुख कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जिसका सुख का कोई कभी नाश नहीं हो सकता, ऐसे परम सुख को प्राप्त करेंगे, ऐसा भगवान ने सोचा था। लेकिन हम मनुष्य जन्म देने, भगवान मनुष्य बनने के बाद हमने अपने अंदर फॉल्स ईगो ला दिया। फॉल्स ईगो क्या कि हमने सोचा कि अरे भगवान ठीक है, भगवान घर में एक कोने में रखना चाहिए, एक मंदिर बनाना चाहिए, सुबह शाम उसकी आरती कर देना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने अभी ऐसा काम किया, मैंने ये काम कर सकता हूँ, मैंने अभी अपने बच्चों का एग्ज़ाम दिलाया, बच्चों की तैयारी कराई, मैंने पढ़ाया, मैंने इतना अच्छा बिजनेस किया, मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने घर बनाया, मैंने इतना अच्छा सबको दान दिया, मैंने इतना भोजन कराया, तो वो ये सोचने लगता है ये सब कुछ जो है मैं कर रहा हूँ, वो खुद को मास्टर समझने लगता है मनुष्य। भगवान को तो एक कोने में बैठा देता है कि हाँ भाई फ़ोटो लगा दिया है, बस काफ़ी है, कौन है तो, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तुझे खाना दे रहा हूँ, मैं भोग लगा रहा हूँ तुझे, ऐसा हम सोचने लगते हैं। जब हम इस तरह से विमुख हो जाते हैं, यानी कि जब हमें इस तरह से अपने अंदर अहंकार आ जाता है, मनुष्य ये भूल जाता है कि तू भगवान को क्या दे सकता है। अगर हम सब उसका कहना चाहिए, जैसे आप सोचिए एक सोल का परिमाण क्या है, परिमाप क्या है। सोल जैसे बताया ना कि एक बाल के जो टिप होती है ना, उसका भी 10,000 पार्ट उसके कट कर दो, मतलब बाल में से पैरेलली आप कट कर दो, उसके बाद भी उसका 10,000th पार्ट, उतना पार्ट जो है सोल का साइज एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, यानी कि हम इतने छोटे अंश हैं भगवान के, और हम कितना बड़ा सोचते हैं। क्या सोचते हैं हम कि मैंने ये किया, मैं वो किया, मैं अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कराऊंगा, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है, मुझे उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है, मैं उसके लिए ये कोचिंग कराऊंगा, मैं उसके लिए वो करूंगा, फिर उसके बाद वो बिजनेस करेगा, उसके लिए क्लिनिक खुलवाना है मुझे, और ये करना है वो करना है। 50 तरीके के हम प्लान करते हैं। क्या सोचते हैं ये हम कर रहे हैं। ये अहंकार है, ये जो फॉल्स ईगो है हमारे अंदर, वो भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। जब भगवान ने मनुष्य को, जबकि सबसे इंटेलिजेंट, सबसे श्रेष्ठ जीवन जो है मनुष्य जन्म दिया, उसके बाद मनुष्य सोचने लगा कि मैं तो मास्टर हूँ, और जैसे ही उसके अंदर ये फीलिंग आया तो वो प्रकृति के अधीन हो गया, प्रकृति के नियम के अधीन हो गया। जैसे ही हमारे अंदर ये फीलिंग आई कि मैं ही हूँ करने वाला, तो हम प्रकृति के नियम के अधीन हो गए। प्रकृति का नियम क्या है? लॉ ऑफ नेचर क्या है? लॉ ऑफ नेचर क्या है? अकॉर्डिंग टू द, वो है ना थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स का, बोलते हैं ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो जैसा हम फिर जब हम प्रकृति के लॉ ऑफ नेचर के अधीन हो गए, यानी प्रकृति के नियम के अधीन हो गए, तो क्या होगा? तो जैसा हम कर रहे हैं वैसा हमको उसका फल मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने कितने जन्मों में हमने कैसे कैसे कर्म किए थे, उसके अकॉर्डिंग हम आज वैसा वैसा फल भोग रहे हैं। ठीक है, तो ये जन्म, ये कर्म का फल, कर्म फिर करना, कर्म फिर फल उसका भोगने आना, फिर कर्म करना, फिर उसका फल भोगने, क्योंकि जब तक हमारे कर्म कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हमको कोई ना कोई जन्म अवश्य लेना पड़ेगा, कोई ना कोई शरीर धारण करना पड़ेगा, और शरीर में आकर उस शरीर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको कार्य करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बंदर के शरीर में आए तो हम खुजली करेंगे, ऐसे करेंगे, पेड़ पे चढ़ेंगे। कुत्ते के शरीर में आए तो हम अपनी पूंछ हिलाएंगे। अगर हाथी के शरीर में आए तो ऐसे करके सूंड उठाएंगे। मतलब हर शरीर के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे हम। मनुष्य शरीर में आए तो हम बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर में बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो भगवान ने मतलब इस तरीके से जब हमने अपना क्या कहना चाहिए फॉल्स ईगो के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को ये एस्टिमेट करना शुरू कर दिया कि मैं बहुत ग्रेट हूँ, बहुत महान हूँ, है ना, मैंने ही सब कुछ करना है,
और तो कोई है नहीं करने वाला, मुझे ही करना है। जब हम ऐसा सोचने शुरू कर देते हैं और हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, तो हम अपने प्रकृति के नियम के अंडर में आ जाते हैं। और प्रकृति के नियम में 3 गुण कार्य करते हैं, वो हैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और हम उन्हीं गुणों में प्रभावित होकर के कभी हमारे अंदर सतोगुण हावी हो जाता है, डोमिनेट हो जाता है, तो हम भगवान की पूजा पाठ, भगवान के बारे में सुनना, ध्यान करना हमको अच्छा लगने लगता है। कभी हमारे अंदर रजोगुण प्रभावी हो जाता है, तो हम जो है बहुत मेहनत करना चाहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं दौड़ के बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ, मैं ये काम चला सकता हूँ, मैं वो काम चला सकता हूँ, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं दूसरे को सही कर सकता हूँ, मैं दूसरे को मतलब कुछ भी, किसी से आपकी दुश्मनी हो गई तो मैं उसको ख़त्म कर सकता हूँ। ऐसा ऐसा करके मन में रजोगुण का भाव आ जाता है। जैसे ख़त्म करने वाला बात तो फिर तमोगुण में आ जाता है। जब नेगेटिव आप सोचते हैं किसी से बदला लेने का या किसी को हार्म पहुँचाने का, दैट मीन आपके ऊपर तमोगुण हावी हो गया। ठीक है, तो ये 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो ये प्रकृति के गुण हैं। जब हम प्रकृति के अंडर आ जाते हैं, प्रकृति के नियम के मतलब अधीन हो जाते हैं, तो ये तीनों गुण हम पे हावी होने लगते हैं। अब भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता में बताया कि अर्जुन, ये जो माया, ये जो प्रकृति है, ये जो माया, ये सारी माया शक्ति, ये सारी माया है, ये सारी माया मेरे अधीन है। यानी किसके अधीन है? मायाधीश के अधीन। भगवान कौन है? भगवान है मायाधीश। और ये सारी प्रकृति के नियम, एवरीथिंग उनके कंट्रोल में है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये त्रिगुणमयी माया जो है, ये इसको पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। जैसे हम लोग सोचें कि भाई मैंने तो पढ़ लिया है, भगवद गीता में ऐसा ऐसा लिखा है, या मैंने तो ऐसा शास्त्रों में सुना है, या किसी ने मुझे, साधु ने ऐसा बोला है, तो मैं तो जो है तीनों गुणों से परे हो जाने की कोशिश करूँगा। लेकिन भगवान यहाँ अर्जुन को वार्न कर रहे हैं। सोचो, अर्जुन तो नित्य भगवान के साथ रहते हैं, उसके बाद भी भगवान अर्जुन को ये बात कह रहे हैं। अर्जुन को बात कहने का मतलब क्या है? अर्जुन के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति को भगवान इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि जो त्रिगुणमयी माया है मेरी, उस माया को पार करना अत्यंत दुष्कर है अर्जुन। लेकिन तुम मेरे को शरणागत होने के, अगर तुम मुझे शरणागत होगे, तुम इसको ईजिली क्रॉस कर जाओगे। इस त्रिगुणमयी माया से बहुत ही आसानी से तुम उस तरह से, उतनी आसानी से पार कर जाओगे। जैसे कि आप ये देखिए, घोड़ा जब गीली मिट्टी में चलता है ना, उसके पैर से एक गड्ढा बन जाता है। इसे कहते हैं ना, उसका खुर से, घोड़े के खुर से एक गड्ढा छोटा सा बन जाता है, छोटा सा, इतना बड़ा, उसके पैर, उसके खुर के साइज का। तो भगवान कह रहे हैं तुम अगर मेरी शरणागत होगे तो तुम उस तरीके से संसार के भव सागर से पार हो जाओगे, जैसे कि एक घोड़े के खुर के से जो गड्ढा बन जाता है ना, उसमें पानी भर गया, तो उसको पार करना जितना आसान होता है, उतना ही आसान इस संसार सागर को पार करना हो जाएगा अगर तुम मेरे शरणागत हो जाओगे तो। ऐसा भगवान अर्जुन को बोलते हैं। तो हमको हमारी फ्री विल को किस डायरेक्शन में ले जाना है, ये हमको खुद डिसाइड करना है। अपनी डिस्क्रिमिनेशन पावर को यूज़ करते हुए हमको डिसाइड करना है कि मुझे हमारी फ्री विल को, मेरी स्वतंत्र इच्छा को किस दिशा में लगाना है। और जिस दिशा में हम लगाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, वो हमें उसी तरफ मार्गदर्शन करेंगे। जैसे भगवद गीता के 10th चैप्टर के 10th श्लोक में भगवान बोलते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, और आगे तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम त्वम। ऐसे करके मतलब क्या, अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, जो मुझे सतत मेरे को भजता है, सतत यानी कि कंटिन्यूसली, बिना किसी रुकावट के। अब बिना किसी रुकावट का मतलब क्या है? ये थोड़ी ना कि माला हाथ में बैठकर लेके बैठ गए और उसके बाद खाना पानी सब भूल गए, सारे के सारे बेचारे रो रहे हैं घर में कि भाई रोटी दो रोटी दो। ऐसा मतलब नहीं है। सततम भजने का मतलब है कि जो भी तू कार्य करता है, हर कार्य में मेरा स्मरण रख। हर कार्य में मेरा स्मरण रखने का मतलब है कि मुझे सतत भजना। जब भगवान कहते हैं जब तू मुझे सतत भजता है तो क्या होता है? भगवान ऐसे मनुष्य को बुद्धि देता है। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जिस बुद्धि योग को प्राप्त करके वह जीव, वह मनुष्य मुझ तक पहुंच जाता है। ऐसा भगवान से बताते हैं भगवद गीता के 10th श्लोक के 10th चैप्टर के 10th श्लोक में। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें निरंतर भगवान का स्मरण करना है प्रत्येक कार्य में, सुबह से उठ करके लेकर के रात तक। ऐसा नहीं सोचना है जी हाँ मैंने सुबह नहा धो के नाश्ता बनाया, फिर जाके पूजा कर ली, बस पूजा कर ली हो गया। ऐसा
नहीं करना है। भगवान ऐसा अपने कार्य को, अपने जीवन कहना चाहिए, जीवन के प्रत्येक कार्य को ऐसा मोल्ड करना है जिसमें निरंतर भगवान का हमें स्मरण बना रहे। ठीक है, तो आगे हम लोग भगवद गीता के, आज हम 18 चैप्टर के 63 श्लोक पे पहुँचे। ठीक है, हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। क्या है? इति ते ज्ञानम अख्यातम गुहाद गुह्यतम माया विमिश्रयते अशेषण यथेच्छसि तथा कुरु। लो, मतलब भगवान भी कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। मतलब भगवान तो ही इज़ अ सुप्रीम कंट्रोलर, है ना। भगवान कौन है? भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। उसके बाद भी ये सोचो भगवान कितने हम्बल हैं, कितने हम्बल हैं। जो सुप्रीम कंट्रोलर, जो चाहे 1 सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म कर सकता है, वो क्या कह रहे हैं? भगवान पूरा इंस्ट्रक्शन दे दी, पूरी भगवद गीता के सारे श्लोक भगवान ने श्लोक के माध्यम से अर्जुन को समझा दिया कि तुझे क्या करना है, क्या गलत है, क्या ज्ञान मार्ग है, क्या कर्म मार्ग है, कर्म योग है, क्या भक्ति योग है, या क्या सांख्य योग है, क्या कहना चाहिए योग के बारे में पूरा डिटेल बताया। सब कुछ भगवान ने, पूरा द साइंस ऑफ द सोल क्या है, सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया अर्जुन को। अब भगवान 63 श्लोक में क्या कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, ट्रांसलेशन है, दस आई हैव एक्सप्लेन टू यू द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ऑफ ऑल नॉलेज, डिलिब्रेट ऑन दिस फुल्ली एंड देन डू वॉट यू विश टू डू। यानी कि भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया। ठीक है, अभी तक मैंने जितना तुमको समझाया, जैसे कि हम लोगों ने भगवद गीता में बहुत कुछ जाना है ना, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा जो शायद हमने पहले कभी नहीं समझा होगा। तो भगवान अर्जुन से वैसे ही कह रहे हैं कि तुम्हें मैंने बहुत कुछ समझा दिया, तुमने बहुत कुछ सुन लिया, समझ लिया। अब भगवान कह रहे हैं अब तुम जैसा चाहते हो तुम वैसा करो। यानी अब तुमने सब कुछ समझ लिया, सबको सोचो बैठ के, हर बात मैंने तुम्हें बता दी, अब उसके ऊपर ठीक से ध्यान से सोचो मैंने तुम्हें क्या बताया। ठीक है, उसके बाद सोचने के बाद, उसके बाद तुम जैसा चाहो वैसा करो। यानी भगवान ने ये नहीं कहा ये सब करो तुम, भगवान ने अर्जुन को फ्रीडम दिया कि अब तुम्हें सब कुछ मैंने बता दिया, इसको अच्छे से समझो, सोचो सबको, और उसके बाद अपना डिस्क्रिमिनेशन पावर को लेते हुए, अपने विवेक को यूज़ करते हुए, अपनी फ्री विल को यूज़ करते हुए जैसा तुम चाहते हो अब वैसा करो। अर्जुन को भगवान ने फ्री कर दिया, छुट्टी कर दी कि हाँ अब मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहे वैसा करो। ठीक है, आगे पापड़ में बताते हैं, द लॉर्ड हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन टू अर्जुन द नॉलेज ऑफ ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। इसमें क्या है? भगवान कहते हैं ऐसा जीव जब वो भगवान की मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, यानी कि जो कहते हैं ना बहुत ही रहस्यमयी, गुप्त, छुपी हुई विद्या जब हम कोई जान लेता है तो क्या होता है? वो भी प्रसन्नात्मा हो जाता है। क्या है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षति। यानी फिर वो ब्रह्मभूत की स्टेज को प्राप्त कर लेता है। उस ब्रह्मभूत की स्टेज में क्या होता है कि फिर वो जो जैसे कुछ गया तो उसके लिए दुखी नहीं होता, कुछ प्राप्त कर लिया तो उसके लिए बहुत सुखी खुश नहीं होता, है ना। यानी वो स्टेज क्या होती है? वो एक कैसी स्टेज होती है? वो ब्रह्मभूत स्टेज होती है। ब्रह्मभूत स्टेज में मनुष्य जो है इक्वानिमिटी को प्राप्त कर लेता है। इक्वानिमिटी मतलब हर चीज़ में वो सम रहता है, उसे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता, किसी चीज़ के प्रति दुख नहीं होता। अगर कोई चीज़ चली जाए, उसके पास कुछ है, सपोज़ कोई जीव है, कोई अपना रिलेटिव है या कुछ भी है, कोई भी है, वो कोई मिल जाए या कोई कुछ गुम हो जाए, खो जाए, यानी कि चला जाए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होता किसी के प्राप्त करने से, और किसी के जाने से वो दुखी भी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेज होती है किसकी? ब्रह्मभूत स्टेज से कहते हैं। तो ये स्टेज कब प्राप्त की जा सकती है? जब हम क्या कहते हैं, जब हम अपना स्वरूप को पहचान लें कि मेरा नित्य स्वरूप क्या है, नित्य स्वरूप क्या है ये पहचान लें। उसके बाद भगवान ने जैसा कि बताया है कि तुम्हें क्या करना है, कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है, जो मैंने तुम्हें बताया है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक्ट करना है। अगर हमने उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? फिर हमें जो है दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हर स्थिति में हम जो है बहुत ही खुश रहेंगे। जैसे ये मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको एक्सप्लेन और करती हूँ। क्या है? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। इसका मतलब क्या है?
Translation 1, who is the transcendently situated at once realize the supreme Brahma. He never laminate, not desire to have anything. He is equally disposed to every living entity. In that state he attain pure devotional service unto me. यानी कि सपोज कोई मेरे साथ बहुत मिसबिहेव कर रहा है तो भी मुझे लगेगा ये तो तुम ही हो, किस रूप में आके क्या सिखाना चाहते हो मुझे। मन ही मन हम सोचेंगे, हम उससे कहेंगे तो वो सोचेगा ये तो पागल हो गया है, बंदा ही कैसी बातें कर रहा है। लेकिन कोई भी मेरे पास आता है, अगर हमने ये स्टेज को प्राप्त कर लिया तो कोई मुझे सुख देने आता है तो मुझे लगेगा भगवान तुम इतने सुंदर रूप में भी आ गए कि मुझे इतना खुश करने की कोशिश कर रहे हो, तुम इतने दयालु हो, इतने कृपालु हो कि तुम मुझे इतना खुश करने की कोशिश कर रहे हो ना, कि कभी मेरे किसी भी फॉर्म में वो आ सकता है। कभी मुझे बच्चा मुझे बहुत अच्छे से अटेंड कर रहा है, बहुत अच्छा सा मुझे, कभी मेरा हस्बैंड, कभी मेरी वाइफ, या कोई रिलेटिव, कोई जॉब में कोई बॉस है या कलीग है, कोई भी, या घर में ही अपने पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे हैं, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं सपोज, तो हमको लगना, ये महसूस करना है कि हमको ये भगवान ही इस रूप में आकर के, भगवान ने इसको प्रेरणा दी है ज़रूर, है ना। या कोई हमारे संग मिसबिहेव कर रहा है तो वो भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं इसके माध्यम से, इसके कारण ये मुझे इस तरह से बिहेव कर रहा है। कोई बात नहीं भगवान, तुम इस रूप में भी तुम मुझे मिले, मुझे, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस रूप में भी मुझे मिलोगे। इस तरह से जब हम ये फील करने लगते हैं कि ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़, ईच एंड एवरी सिचुएशन, ईच एंड एवरी इवेंट के पीछे केवल भगवान है, उनकी इच्छा है, उनकी, कहना चाहिए ईश्वर की विल है। तो जब हम ये महसूस करने लगते हैं तो हम लोग ब्रह्मभूत स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं। या फिर हम किसी चीज़ को प्राप्त होने में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, किसी के खोने में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते, तो ये स्टेज एक तरह से ब्रह्मभूत स्टेज हो जाती है ना। तो इसमें आगे क्या बता रहे हैं, जबकि जो इम्पर्सनलिस्ट, यानी कि इम्पर्सनलिस्ट कौन, जो कि भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, वो क्या सोचते हैं, ब्रह्मभूत स्टेज कौन सी है कि भगवान के साथ एक हो जाना, एकाकार, यानी कि अपने स्वरूप को उनके स्वरूप में विलीन कर देना। लेकिन जो भक्त हैं, जो भगवान के पर्सनलिस्ट उसमें विश्वास रखते हैं, वो भगवान की क्या करते हैं, वो और ज़्यादा भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो क्योंकि जो भगवान की सेवा में लग जाता है वो ऑलरेडी एक तरह से मुक्त अवस्था में है ना। मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उसे मान करे, कोई सम्मान करे, कोई सुख हो दुख हो, ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी भगवान के साथ एक हैं। क्योंकि वो भगवान के साथ बिना एक हुए कोई भी भगवान की सेवा कर ही नहीं सकता। लिबरेशन की स्टेट में आ जाता है जो भगवान की सेवा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहे हैं इसमें, इन द एब्सोल्यूट कंसेप्शन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सर्व एंड द सर्विटर, यर डिस्टिंक्शन इज देयर इन अ हायर स्पिरिचुअल सेंस। यानी कि जब जो भगवान की भक्ति में सेवा करता है, शुद्ध भक्त होता है, वो उसकी सेवा यानी भक्त में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता एक हायर स्टेज में। लेकिन in material conception of life, when one work for sense gratification there is misery, but in the absolute world when one is engaged in pure devotional service there is no misery। मतलब क्या, जब हम इस संसार का जब हमारे ऊपर हम समझ रहे हैं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरा शरीर है, मैं इसके सुख के लिए पैसा मिलेगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, मैं ये सोच के जब से कार्य करता हूँ तो मुझे सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, है ना। लेकिन जब हम हर कार्य को भगवान की सेवा बना करके उसको भाव से मोल्ड कर देते हैं तो उस भाव में फिर कभी भी हमें दुख प्राप्त नहीं होता। The devotee in Krishna consciousness has nothing to lament or desire, since God is full, a living entity who is engaged in God's service in Krishna consciousness become also full in himself। यानी कि क्या बता रहे हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है तो जो भगवान की सेवा करता है, सेवक भगवान का, वो भी पूर्ण हो जाता है भगवान के कॉन्टैक्ट में आने से। ठीक है, ही इज जस्ट लाइक अ रिवर क्लीन्स ऑफ ऑल डर्टी वाटर। जैसे भगवान एक तरीके से एक तरह से इसमें एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि वो इस तरह से होता है जैसे कि एक बहती हुई नदी होती है जो समस्त धूल को जो है साफ़ कर देती है। वैसे ही सेवा ऐसी होती है कि हमारे मन की, हृदय की जो अनेकों जन्मों से जो वासनाएं, कामनाएं हमारे हृदय में बैठी हुई हैं, छिपी हुई हैं, उन सबको धो देती है। बिकॉज अ प्योर डिवोटी हैज़ नो थॉट अदर देन कृष्णा, ही इज़ नेचुरली ऑलवेज जॉयफुल। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है उसके अंदर भगवान के विचार के अलावा कोई विचार ही नहीं आता, इसीलिए वो हमेशा जॉयफुल होता है। ही डज नॉट लैमेंट फॉर एनी मटीरियल लॉस और गेन बिकॉज ही इज़ फुल इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। इसीलिए उसके जीवन में कोई हानि हो या लाभ हो,
उसे फिर भी कोई दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नित्य भगवान की सेवा में लगा रहता है। ही हैज़ नो डिज़ायर फॉर मटीरियल एन्जॉयमेंट बिकॉज ही नोज दैट एवरी लिविंग एंटिटी इज़ द फ्रेगमेंटल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड देयरफॉर एटर्नली अ सर्वेंट। यानी कि क्या बोल रहे हैं, उसको ये नहीं सोचता वो कि इस व्यक्ति से मुझे थोड़ा सुख मिल सकता है या इस वस्तु से मुझे थोड़ा सुख मिल सकता है, ऐसा नहीं सोचता वो। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि वो ये सोचता है जो भी संसार में चीज़ है वो भगवान का एक माइन्यूट पार्टिकल है, भगवान का ही पार्ट है। तो जब वो भगवान का पार्ट है दैट मीन वो भगवान का सेवक है। ठीक है, तो भगवान का सेवक है तो ये मेरे लिए नहीं है, ये भगवान के लिए ही है। He does not see in the material world someone as higher and someone as lower. Higher and lower position are ephemeral and a devotee has nothing to do with ephemeral appearance or disappearance. मतलब उसके ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा बॉस बैठा है भाई, प्राइम मिनिस्टर बैठा है या कोई बहुत बड़ा पोस्ट पर बैठा है तो उसके लिए तो मैं नमस्ते कर रहा हूँ, लेकिन एक जो चपरासी पियोन है, गेट पे खड़ा है, वॉच गार्ड है, उसको मैं सम्मान नहीं दे रहा हूँ, ऐसा उसके मन में नहीं रहता। एक जो बॉस बहुत बड़ा पोस्ट पे है, एक जो पियोन है, उन दोनों को संभाव से देखता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही भगवान के अंश हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, फ्रेगमेंटल पार्ट हैं भगवान के। ठीक है, तो दोनों ही भगवान के पार्ट हैं और दोनों ही भगवान के सेवक हैं नित्य। तो जैसा वो वैसा ही जो छोटी पोस्ट पे है वैसा ही उस कहना चाहिए जो ब्रह्मभूत स्टेज में होता है, वो दोनों उनके लिए समान होते हैं। ठीक है, तो उनको समान भाव से ही वो देखते हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं दिस इज़ द ब्रह्मभूत स्टेज, दिस स्टेज अटेन वेरी इजीली बाय अ प्योर डिवोटी। इन दिस स्टेज, in that stage of existence, the idea of becoming one with the supreme Brahma and annihilation one's individuality become hellish, and the idea of attaining the heavenly kingdom become phantasmagoria, and senses are like broken serpent teeth. As there is no fear of serpent with broken teeth, so there is no fear from the senses when they are automatically controlled. Wow, very great. क्या बोल रहे हैं भगवान इसमें अर्जुन से बता रहे हैं कि जब हम भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाते हैं ना, तो क्या होता है, तो जब भगवान की सेवा करते करते हमारे अंदर की जो हमारे सेंसेस जो है, हमारी इंद्रियां जो हैं, वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती हैं। ठीक है, जब वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती हैं, उसके बाद जो संसार में जब हम कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो उस संसार में कार्य करने से हमको कुछ भी भय नहीं रहता, क्योंकि जो सेंसेस हैं हमारे ना, वही हमको गलत मार्ग पर ले जाने के लिए हमको बाध्य करते हैं। लेकिन वही सेम सेंसेस जब भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो एक तरीके से वो सांप जो है, उसके टीथ, उसके दांत, उसका कहना चाहिए ना, उसके अंदर का विष तो निकाल ही दिया है, तो वो हमको हार्मफुल नहीं है। ठीक उसी तरीके से हमें जब वो सेंसेस, वो ऋषिकेन सेवया, यानी जो भगवान कृष्ण जो सेंसेस का स्वामी है, ऋषिकेश की सेवा में जब लग जाते हैं सेंसेस, तो वो प्यूरिफाई हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो जाते हैं, तो उनसे फिर हमको कोई भी भय नहीं रहता। इसलिए तो द वर्ल्ड इज़ मिजरेबल फॉर द मटीरियली इन्फेक्टेड पर्सन, बट फॉर अ डिवोटी द इंटायर वर्ल्ड इज़ एज गुड एज बैकुंठ और स्पिरिचुअल स्काई। यानी कि जैसे कि हम सोचते हैं ना कि अरे ये संसार में यहाँ पे अच्छा है, यहाँ बुरा है, तो यहाँ भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि ये संसार जो है, जो मटेरियल पर्सन है, जिनकी बुद्धि ऐसी है, जो कि मटेरियल बुद्धि है, वो तो ऐसा सोच सकता है कि ये संसार में यहाँ अच्छा है, यहाँ बुरा है ना। लेकिन जब कोई जीव भगवान की इस तरह से, यानी कि भगवान का भक्त जो भगवान की अपने सारी इंद्रियों के साथ जब सेवा में लग जाता है, तो उसकी इंद्रियां इतनी कंट्रोल्ड हो जाती हैं कि वो किसी भी जगह कहीं भी जाए और कहीं भी कार्य करे, तो उसकी इंद्रियां कहीं भी कहना चाहिए डाइवर्ट नहीं होती, डाइवर्ट या फिर गलत किसी काम की तरफ नहीं जाती। अगर कुछ गलत होता भी है तो उसको इंद्रियां जो है उसको इग्नोर कर देती है कि ये नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियां इतनी प्यूरिफाई हो चुकी हैं भगवान की सेवा करते करते कि उनको उसका फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है कि एक सांप है, वो बहुत डेंजरस होता है, लेकिन जब उसके फन और उसके दांतों को हटा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो वो वैसा कहना चाहिए खतरनाक नहीं रहता, हार्मफुल नहीं रहता। ठीक वैसे ही जब भगवान की, क्योंकि इंद्रियां हमारी बहुत ही खतरनाक है, जो हमको गलत मार्ग पर ले जाती हैं, लेकिन जब वो भगवान की सेवा करते करते जब वो प्यूरिफाई हो जाती हैं, तो वही इंद्रियां हमको जो है भगवान की सेवा करते करते अल्टीमेट पर्पस से हमको मिला देती हैं, हमारे अल्टीमेट उद्देश्य को पूरा करने में हमारी मदद करती हैं ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज बात किया फ्री विल, और उसको हमें फ्री विल को यूज़ करते हुए हम किस तरह से अपना अल्टीमेट बेनिफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग के मन में कोई अगर क्वेश्चन है या कोई बात डिस्कस करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत
समय समय के बाद मिल पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए। और मैं सोचती हूँ कई बार कि आप लोगों को मैं बार बार जगा देती हूँ, एक तरह से कहना चाहिए जगाना, या फिर डिस्टर्ब तो नहीं करती आप लोगों को बार बार मीटिंग का लिंक भेज के, फ़ोन करके। तो मुझे लगता है कई बार, लेकिन नहीं नहीं शिल्पी, सही बात तो ये है कि वास्तव में जैसे कि हमें गुरु होता है, हम मूर्ख हैं। जब जब कोई शिष्य रास्ता भटक जाता है तो उसको मतलब वापस मार्ग पे लेके आता है। तो हम लोग के साथ में शिल्पी ऐसा है कि हम अपनी गृहस्थी में इतने भूल जाते हैं, फिर हमें नहीं याद रहता। जब हाँ, तुम सही बात याद है। दिलाती हो तो हमें बाद में तुम्हारे फोन करने से कम हम इस चीज को रियलाइज तो करते हैं, नहीं ये हाँ भी एक हमें, ये भी हाँ हमारा हाँ, एक वो है। तो अच्छी बात है ये तो, कि क्योंकि तुम्हारा कॉल आता है सही बात है। तो पता है तुम्हें जरूर ज्वाइन कर लेती हूँ, वरना क्या होता है मैं भूल जाती हूँ गूगल देखना, तो फिर मेरे से मिस हो जाता है। तो ये बिल्कुल मत अपने मन में सोचो सही कि हम डिस्टर्ब नहीं करती हो, हमें जगाती नहीं हो। नहीं, मुझे एक्चुअली आजकल सही बात, समय निधि ने सही बोला। आजकल हमें समय बहुत कम मिल पा रहा है, थोड़ा सा काम ज़्यादा है इसलिए, तो मतलब वहाँ से अपने इंस्टीट्यूट से ज़्यादा काम है, आईआईटी से, तो इस वजह से समय नहीं मिल पाता। लेकिन मैं संडे को ज़रूर रखने की कोशिश करती हूँ। इवन अभी भी मुझे बहुत कुछ अभी देना है, कंप्लीट करना है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, पूरा वीक हमारा जो है कवर हो जाता है, संडे को तो ज़रूर हमको करना चाहिए। कभी कभी सैटरडे पे भी रख लेती हूँ, और जिस दिन कभी छुट्टी, मतलब जिस दिन मैं घर में होती हूँ उस दिन भी मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा मतलब केवल ये रहता है, मेरा मतलब कि आप लोग जो भी हो, जो भी हम लोग, जिससे कुछ लोगों से, थोड़े लोगों से कनेक्ट हैं, तो हम सब लोग अपने जीवन में भगवत गीता का जो इंस्ट्रक्शंस है, भगवान का इंस्ट्रक्शंस है, उसको कोशिश करें उतारने का। तब तो अच्छा है, नहीं तो पढ़ करके या सुन करके छोड़ देने से कोई फ़ायदा नहीं, और फिर से हम संसार में सुख दुख में परेशान हो जाते हैं हम लोग, है ना। उसको हमें अप्लाई करना है। भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ये केवल भगवान बोल रहे हैं ये सोचो, हमें ये सोचना है, कोई एक पर्टिकुलर एक साधारण मनुष्य नहीं बोल रहा कि किसी ने कह दिया भाई ये तो बातें प्रैक्टिकल नहीं है, मैं क्यों मान लूँ। कोई कह सकता है ना कि भाई मैं जिस दुख से मैं गुजर रहा हूँ, उसे क्या पता उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसे क्या पता उस दुख से कितनी प्रॉब्लम है। क्या आप ये सोच सकते हो, क्या भगवान हमारे दुख उसे नहीं मालूम, हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठा है, क्या वो मेरी स्थिति के बारे में नहीं जान रहा कि मेरे ऊपर क्या बीत रहा है ना। हर जीव के बारे में वो जानता है। जिस तरीके से माता पिता चिंतित होते हैं ना बच्चों के लिए, कि मेरा बच्चा परेशान ना रहे, मेरा बच्चा दुखी ना रहे, वो हमेशा सुखी रहे, ठीक वैसे ही भगवान यही चाहते हैं कि हम सब जीव जो हैं परेशान है, जो भटक रहे हैं, दुख से सुख से परेशान है, कई बीमार हो जाते हैं बार बार, उससे परेशान है। तो भगवान चाहते हैं, अब एक कहते हैं ना, एक बहुत ही कहना चाहिए एक वेल विशर, बहुत ही अच्छे एफेक्शनेट पेरेंट्स की तरह है भगवान, जो हम सबको अवेयर कर रहा है बार बार कि तुम एक बार मुड़ के तो देखो, एक बार समझ के तो देखो मैंने क्या बोला है। उसका ये भगवान का सॉन्ग ऑफ गॉड कहते हैं भगवत गीता को, हम लोग सॉन्ग ऑफ गॉड, स्क्रिप्चर्स में कहा गया है सॉन्ग ऑफ गॉड, यानी कि जितने स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर्स मतलब सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद, वेदांत सूत्र, सारे के सारे कहना चाहिए स्क्रिप्चर्स का, वैदिक लिटरेचर का सार केवल भगवत गीता है। केवल 700 श्लोक में उन्होंने सारी की सारी ज्ञान को एकत्र करके मतलब प्रेजेंट किया है, भगवान ने रख दिया है। क्यों रख दिया है? केवल इसलिए कि मनुष्य जो है आने वाले समय में कलयुग होगा, मनुष्य बहुत ही कम समय होगा, अल्प मेधा होगी, हमारी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं होगी, तो उन्हें वेद व्यास जी को इंडिकेट कहा कि तुम्हें ये सारा लिटरेचर संकलन मीनिंग कंपाइल करना है, ठीक है, जिससे कि मनुष्य अपना कल्याण कर सके इसको फॉलो करके। ये ऐसे ही नहीं है कोई स्टोरी बुक उठा के पढ़ लिया हमने, या कोई किसी किसी ऐसे ही, जो संत महात्मा बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जो आजकल के लोग हैं केवल अपने नाम के लिए इधर भगवत गीता उठा के उसको श्लोक को अपने अकॉर्डिंग जो है एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। हर चीज़ को हमको नहीं पढ़ना है, नहीं देखना है ना। भगवत गीता का मतलब ही डिफरेंट कर देते हैं कि उस भगवत गीता में तो ये लिखा था, तुम तो ये बता रहे हो, ऐसा भी कहते हैं कई बार ना, भाई उसने तो ऐसा बोला था, आप ये बता रहे हो। आप उस सब के पीछे ना भागो, आप भगवत गीता को एज इट इज़ उसको उठाओ, उसको समझो और उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, द सॉन्ग ऑफ गॉड है, डायरेक्ट भगवान की वाणी। और सारे स्क्रिप्चर्स को भी एक तरफ रख दो, अगर आप सोच भी रहे हो पढ़ने का, तो सबसे पहले भगवत गीता समझो और उसको फॉलो करने की कोशिश, एक ही श्लोक उठा के उसे फॉलो करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि पूरी भगवत गीता जब मैं पढ़ लूँगा तब मैं फॉलो करूँगा, ऐसा नहीं सोचना है। भगवत गीता
ऐसी है कि एक श्लोक आपने पढ़ा, उसको फॉलो करने की कोशिश करी, धीरे धीरे कहते ना, जैसे जैसे आप आत्मज्ञान, जैसे कहते हैं ना, आत्मज्ञान की तरफ मार्ग पे जब बढ़ते हैं तो धीरे धीरे, क्योंकि सारा ज्ञान आपकी आत्मा में है ही, क्योंकि जैसे एक सोने का टुकड़ा है ना, उससे थोड़ा सा सोना टूट के गिर पड़ा, तो सोने के टुकड़े में वही सोने की प्रॉपर्टीज़ होंगी सारी, जानते हैं ना ये बात। ऐसे ही लोहे का टुकड़ा एक लोहे से अलग होके गिर गया, तो लोहे में जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टीज़ है, वही उस लोहे के टुकड़े में होगी। ठीक वैसे ही हम सब भगवान के अंश हैं, जो भगवान की क्वालिटी है वही हमारी है। भगवान कौन है? सत्य चित आनंद स्वरूप। तो हम भी वैसे ही हैं, सत्य चित आनंद स्वरूप। सत्य मतलब जो, सत्य मतलब जो कि फुल एटर्नल है, जिसका कभी अंत नहीं, नाश नहीं होता, वैसी हमारी सोल है। चित मतलब ही इज़ अ फुल्ली नॉलेजेबल, यानी वो सोल, यानी हम फुल्ली नॉलेजेबल हैं। चित, सत्य चित आनंद, आनंद यानी कि हम लोग को हमेशा खुशी क्यों अच्छी लगती है। हम लोग हर कोई, हर जीव जो है हैप्पीनेस ढूंढता है ना। कोई हमसे प्यार से बात करता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। कहीं हमको थोड़े समय के लिए भी कुछ अच्छा मिल जाए ना, जो हमारे मन को सुखी दे, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव है आनंदित होना, खुश होना, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन, है ना। तो ये जो भगवान का स्वभाव है, भगवान भी ऐसे ही है, सत्य चित आनंद। तो हम सब उनके अंश हैं, हम सब भी ऐसे ही हैं, लेकिन हम अपने आप को उनसे अलग सोच के भटक रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। एक बार सोच के देखो कि हम उनके ही अंश हैं, हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो वो नहीं जानते, और कोशिश नहीं कर रहे हैं वो उसको सही करने की। इसे विश्वास रखो, ठीक है, और थैंकफुल रहो भगवान के लिए। और किसी को और बात करना है? हाँ, मुझे क्वेश्चन है। मैं ये कह रही थी शिल्पी, जैसे जो जो लव्ड वंस हमसे बिछड़ जाते हैं, मतलब जो मतलब नहीं है अब इस दुनिया में, तो उनकी याद तो सताती है। तो मतलब इतना टाइम हो गया लेकिन उनकी यादों से नहीं निकल पाते, कैसे कैसे उनकी यादों को कम करें? या एक्चुअली क्या है पता है इसके बारे में? सबसे पहले तो इसमें हमको यही समझना है, भगवद गीता का आप सीधा ही स्टार्टिंग पे ही आ जाइए, ठीक है। लाइफ एंड मैटर, ठीक है। लाइफ एंड मैटर क्यों समझाया भगवद गीता में? लाइफ एंड मैटर का मतलब क्या है? बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल के बीच में डिफरेंस क्या है? बॉडी क्या है? बॉडी मिलके बनी है मैटर से। तुम तो समझ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़े हो, तो जो जितने मटेरियल एलिमेंट्स हैं उन सब से अगर आप अपने टेस्ट करके देखोगे बॉडी को कि हेयर्स का मटेरियल क्या है, स्किन का मटेरियल क्या है ना, टीथ का मटेरियल क्या है, हर चीज़ का मटेरियल आपका जो है, आपको कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो एज ए साइंटिफिकली इसको रिसर्च किया गया, तो हमारा बॉडी जो है 100% समझ सकते हो केमिकल से मिलकर बना है, ठीक है। अब आता है ये 100% केमिकल किससे बना है? 5 तत्व जो है नेचर के, कौन कौन सा? जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश, 5 तत्व हैं ये, है ना, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, इनसे मिलकर बना है हमारा शरीर, ठीक है। तो ये हो गए मैटर। अब आता है सोल, ये हो गई लाइफ, लाइफ एंड सोल, मैटर एंड मतलब सोल एंड लाइफ, और क्या हो गया? लाइफ एंड मैटर, सोल एंड बॉडी, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस जब हम समझ जाएंगे तो हमें इस चीज़ को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत में बहुत सारे बार डिस्कस किया था कि जब हम आपसे पूछें कि आपका परिचय क्या है भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप क्या बोलोगे कि मैं निधि जौहरी, और दिस इज़ माय फादर नेम एंड दिस इज़ माय हस्बैंड नेम, मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा ब्लड ग्रुप है, ये मेरा आधार नंबर है, ये मेरा एड्रेस, दिस इज़ माय आइडेंटिटी, राइट। तो ये तो रही आइडेंटिटी किसकी? ये आइडेंटिटी आपकी बॉडी की है, सोल की नहीं। तो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ योर सोल? तो सोल की आइडेंटिटी आपको स्क्रिप्चर से मिलती है। वो क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, मतलब भगवान पूर्ण है, उस पूर्ण से ही हम सब आए हैं, हम भी पूर्ण हैं, ठीक है। तो मेरी आइडेंटिटी क्या है? वो ईश्वर है, उसके हम पार्ट एंड पार्सल हैं, सोल की आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमको अगर हमें ध्यान रखेंगे, और जो शरीर जो मुझे आज मेरे माता पिता से मिला है, ठीक है, ये शरीर इस शरीर इसी जन्म में मिला है ना माता पिता से? क्या पिछले जन्म में यही सेम माता पिता थे, सेम यही शरीर था? या अगले जन्म में यही माता पिता मिलेंगे, सेम यही शरीर होगा? गारंटी है आपको? या पहले आपने क्या देखा, ये मेरा शरीर यही था, ये मेरे माता पिता यही थे? नहीं पता ना आपको। तो ये प्रेजेंट समय में आपने इन माता पिता को एक्सेप्ट किया, क्यों किया?
कि मैं इस माता पिता को, मैं इस सोल ने माता पिता को चुना, तुमने अपने माता पिता को चुना, तुमने उनके माध्यम से जन्म लिया, ठीक है। अब तुमने जब जन्म लिया, यानी कि उसका कारण क्या है कि तुम्हारा कुछ कर्मों का बंधन उन माता पिता से था, ठीक है। तो तुम्हारा कर्म बंधन कुछ माता पिता से था, कुछ तुम्हें देना था और कुछ तुम्हें लेना था उनसे, ऋण, ठीक है। कुछ तुम्हारा ऋण उन पे था कि कुछ माता पिता को देना था, कुछ तुम्हें उनको देना था। फिर भाई बहन जो बन के आए हमारे, वो भी कुछ ना कुछ उनसे लेन देन है पिछले जन्म से हमारा। जितना समय तक उनसे लेन देन था मेरा, तब तक वो मेरे साथ थे, और जब मेरा लेन देन उनसे नहीं रहा तो वो चले गए, पूरा हो गया, ठीक है। ये हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि मैं उसे भूल नहीं पाती अगर, तो अब अगर आप भूल नहीं पा रहे हो तो उसके बाद इसका मतलब है कि आप अपना नया कर्म फिर से बना रही हो, नया कर्म फिर से बना रहे हो, और उस सोल को, जो सोल चली गई है, उस सोल को यहाँ से आपको एक तरीके से प्रेयर भेजना ज़रूरी है उसके लिए, ना कि आप उसको बार बार याद करके अगर दुखी होगे तो वो सोल जो है भटकेगी, उसको प्रॉपर बॉडी, प्रॉपर शरीर, प्रॉपर जन्म नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि उस सोल से आपका कोई रिश्ता नहीं, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए आपका रिश्ता था, ठीक है, जिससे कि आपने बहुत सारा मेमोरीज क्रिएट की। अब उसका लेन देन आपसे बराबर हुआ और वो चला गया, ठीक है, वो सोल चली गई, ठीक है। तो अब अगर आप उस सोल के लिए प्रेयर करते हैं तो उस सोल को अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छी बॉडी मिलेगी, अच्छा कुछ करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आप उसके लिए दुखी होंगे, रोएंगे, तो क्या होगा, उसको वो सोल जो है शरीर प्राप्त ना करके वो भटक रही होगी, वो भी दुख, वो तुम्हारे से बॉन्डेज करना शुरू कर देगी, फिर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी उसमें जन्म में हो सकता है फिर से आपके साथ आए, फिर वो सुख दुख का और कर्म बंधन शुरू, ठीक है। तो अगर आप भगवद गीता सीरियसली समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड मैटर, या बॉडी एंड सोल। जितने भी हमारे रिश्ते हैं शरीर से संबंधित, वो सब केवल शरीर से संबंधित हैं, केवल शरीर से, सोल के नहीं हैं। अगर सोल का रिश्ता केवल भगवान से है, लेकिन हाँ, ये बहुत मुश्किल है ऐसा करना, समझ पाना, लेकिन एक सही, जिसे कहते हैं ज्ञानवान मनुष्य के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप अपना अच्छा चाहते हैं और अपने रिलेटिव जो भी है आपके, उनका अच्छा चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, उनके लिए प्रेयर भेजनी है, ना कि लेमेंटेशन। नो, दुखी नहीं होना है उनके लिए। जब भी आपको वो याद आते हैं, उनके लिए आपको प्रेयर करना है भगवान से कि भगवान उनको, उस सोल को अच्छा जन्म देना। वो तुम्हारा भाई बहन कोई भी, वो कोई नहीं था, इस शरीर के रहने से पहले भी वो कोई नहीं था, इस शरीर के रहने के बाद भी वो आपसे कोई नहीं रहेगा। इस थोड़े से समय के लिए वो आपका रिश्ता बन के आया, ठीक है। रिश्ता बन के आया तो आपका उससे बॉन्डेज हो गया, इमोशन बॉन्डेज, ठीक है। लेकिन उस इमोशनल बॉन्डेज को कट करना है, जिससे कि वो अच्छा जन्म ले पाए और आप अपना आगे का जन्म अच्छा कर पाएँ। अगर आप उसके मेमोरी में रहते हैं और दुखी होते हैं, तो आप अपना भी गलत कर रहे हैं, उसका भी गलत कर रहे हैं। अगर आप अच्छे हैं, नॉलेजेबल हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो आपको उसका भी अच्छा करना है, कल्याण करना है, और अपना भी कल्याण करना है, ठीक है। तो प्रेयर करना है केवल कि भगवान आप उसके लिए, उस सोल के लिए अच्छा जीवन दीजिए। और मेरी प्रार्थना ये है कि मैं उसको ज़्यादा मैं याद ना करूं, मैं आपकी सेवा में मेरा मन जाए, उनकी प्रति मेरा मन ना जाए। मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, मुझ पर ऐसी दया कीजिए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करना है, ठीक है। क्योंकि भगवान सुपर सोल के रूप में हर जीव के हृदय में बैठे हैं। देखो, हर बात पे भगवद गीता में भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिए। इस बात पे भी भगवद गीता में 2nd चैप्टर में पूरा भगवान ने बता दिया बॉडी और सोल के बारे में। अभी मैं ये पॉइंट पे भी बता रही हूँ, अगर आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो भगवान 15 चैप्टर के 15 श्लोक में भगवान कह रहा है कि मेरे से ही रिमेम्बरेंस आता है, मेरे से ही फॉरगेटफुलनेस आता है, और मेरे से ही इंटेलिजेंस आता है, मेरे से ही नॉलेज आता है। यानी वो सोल जो सुपर सोल बैठा है ना, वो हमको ज्ञान देता है, वो हमको इंटेलिजेंस देता है, वो हमको फॉरगेटफुलनेस देता है। फॉरगेटफुलनेस का मतलब कि मुझे क्या याद रखना है, क्या नहीं रखना है, वो सोल, सुपर सोल डिसाइड करता है। अगर हम भगवान से जो प्रार्थना करेंगे वैसा ही करेगा। अगर हमारा मन एक चीज़ में फंसा रहेगा तो भगवान कहेगा ठीक है, जैसा तेरी मर्जी, तुझे इसी में आनंद मिल रहा है ना, इस दुख में तुझे सुख मिल रहा है, तो कर, ठीक है। और इसी तरह से अपना जीवन को ख़त्म कर दे, वेस्ट कर दे। और कब समय आ जाएगा जाने का, तैयारी हमें करी नहीं हमने कुछ, है ना।
तो हमें क्या करना है, भगवान हमें जब फॉरगेटफुलनेस वो दे रहा है अंदर से, तो उससे प्रार्थना करना है कि भगवान, क्योंकि अब ये सोचो आप पिछले कई जन्म आपने लिए हैं, तो क्या आपको सारे जन्म के बारे में याद है? आप ये सोचो पिछले जन्म में जो आपके माता पिता थे, आप उनको छोड़ करके इस जन्म में आई हो, तो क्या आपकी उन माता पिता के प्रति भी आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनको रोता तड़पता छोड़ के आप आ गए, या माता पिता या बच्चे किसी भी छोड़ के हम पिछले जन्म में आए हैं ना, किसी ना किसी को छोड़ के तो आए, तभी तो हमको दोबारा ये जन्म मिला है, संसार में हम आए। तो क्या आप उन माता पिता के प्रति आपके मन में कुछ याद है? आपके उस परिवार के प्रति आपको याद है? नहीं। तो भगवान परमात्मा रूप में बैठे हमें उसने ये फॉरगेटफुलनेस दी है, ये हर जीव को दी है। अगर हम नहीं भूल पाते ना, तो हम ये संसार ही चक्र ही बिगड़ जाता, क्योंकि हर कोई अपने पुराने माता पिता को याद करता और वो भागने की कोशिश करता कि मैं अपने पुराने माता पिता के पास जा रहा हूँ, लेकिन ना तो वो माता पिता पहचान पाते, ना तुम पहचान पाते, क्योंकि शरीर बदल गया। अगर इन केस आपको याद रहता तो ठीक है। तो भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, हमें फॉरगेटफुलनेस दे रहा है, रिमेम्बरेंस भी दे रहा है। अब आपकी फ्री विल पे डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। क्या आप फॉरगेटफुलनेस चाहते हैं कि मैं उनको, जो मेरे रिलेटिव जो भी हैं, उनको प्रेयर करके उनको भी अच्छी गति दिलाऊं और खुद भी अपने मार्ग पे, प्रोग्रेस के मार्ग पे बढ़ूं, या कि मैं उनके प्रति रोती रहूं, दुखी होती रहूं, दुनिया को ये दिखाऊं कि मैं बहुत उनको चाहती थी? ये चाहना नहीं है। ये आप डिस्ट्रक्शन है, ये आप अपना भी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप उनका भी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपना जीवन भी, और उनका नया जीवन आने नहीं दे रहे हैं। समझदार अगर जो है, इंटेलिजेंट जो है, जो भगवत गीता पढ़ता है, रियली भगवत गीता पढ़ता है, तो उसको ये चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान मुझे फॉरगेटफुलनेस दीजिए, उनके लिए प्रेयर कीजिए और खुद अपने लिए फॉरगेटफुलनेस मांगिए कि मुझे, मैं उस इवेंट को, उस स्थिति को, उस पर्सन को मैं भूल जाऊं, ठीक है, और उसको प्रेयर करूं कि जो उसको जीवन मिले अच्छा मिले, जो भगवान के मार्ग में वो आ सके, वो भी आ सके, है ना। ये हमें प्रेयर करना है और अपने मार्ग पे आगे बढ़ जाना है, पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है निधि, सोचना नहीं है ज़्यादा। हाँ। और सोनिया, कर्मला दी, आपका कोई क्वेश्चन? और सबिता दी, आपका कोई क्वेश्चन या कुछ बात करना है, डिस्कस? नहीं, ठीक है। फिर हम लोग आज क्लोज करते हैं, फिर हम लोग जल्दी कोशिश करते हैं मिलने का, ठीक है। Okay. सब लोग आ जाया करो, है ना, बीच जब मीटिंग मिले, क्योंकि हम लोग बहुत ही मुश्किल से अब कम मिल पा रहे हैं, इसलिए मिस नहीं किया करो आप लोग भी। अच्छा, हाँ। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन नहीं? सोनिया, नहीं, आज अच्छा क्वेश्चन नहीं है? आज ज़्यादा अच्छा लगा। नहीं। चलो हम लोग प्रेयर के साथ क्लोज करते हैं ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। मैं आ रही हूँ, ठीक है, फ्राइडे को हम आ रहे हैं, ठीक है। सोनिया, आप भी हो? सोनिया, आपको आना है उधर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है सोनिया, आपको भी आना है। और निधि को तो मैं बोल नहीं सकती, निधि आगरा में है, बाकी आप सबको आना है, ठीक है। सब्जा दी, आपको भी आना है 5 तारीख को, ठीक है। निधि अगर आ सकती है तो बहुत अच्छा है आगरा से। ठीक है, हरे कृष्णा।
ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। सोनिया आप आया करो, परेशान मत हुआ करो। अच्छा चलेगी सोनिया, अब बोल देना, ठीक है? करुणा दी आप बोल देना। हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।